अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो है आपकी बॉयज़ की भी साइंस की फॉर्म लिस्ट जो है वो आ चुकी है। ये आपको डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्लाइड करके नीचे आना है और यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा इंजीनियरिंग इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी में आपका क्लास 11 साइंस बॉयज़ इसकी फॉर्म लिस्ट आ चुकी है। गर्ल्स की कल ही आ चुकी थी, ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स और साइंस की कल रात में ही आ गई थी, लेकिन बॉयज़ की अभी अपलोड की गई है। लेकिन अभी भी ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स बॉयज़ की जो है अभी फॉर्म लिस्ट नहीं आई है, ये आपकी थोड़ी देर में आ जाएगी। आज शाम तक आ सकती है, अभी कुछ देर में आपकी यहाँ पे भी ये लिस्ट अपलोड हो जाएगी। सबसे पहले बात आज की वीडियो में जो बात करेंगे कि आपकी साइंस में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है जनरल में, और स्पेशल कैटेगरी में जितनी भी कैटेगरी हैं आपकी सभी कैटेगरी में कितनी वेटिंग अभी फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में कितनी क्लियर हुई है, और सेकंड और थर्ड फॉर्म लिस्ट में कितनी वेटिंग जो है क्लियर हो सकती है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट थे कि उनका पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो देखिए, जैसे कि ये जो है सिलेक्टेड है, लेकिन इनका भी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है एक्शन में। ऐसा हो सकता है, थोड़ा लेट आता है, प्रीवियस ईयर भी हुआ था, इस साल भी हो रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 3 दिन का टाइम है आपके पास, 3 दिन में कभी भी आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप कभी भी पेमेंट करें। 3 दिन का टाइम है, तो हो सकता है ये आपका रात तक आ जाए, वरना कल तक आ जाएगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर आपका अभी भी पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है और आपका नाम सिलेक्टेड है। एक और डाउट था इसमें स्टूडेंट्स का कि अपग्रेड कैसे करना है। कोई सा मतलब उनको सिटी स्कूल मिला है, एसटीएस चाहिए था, या फिर एसटीएस से स्कूल मिला है, सिटी चाहिए था। तो ऐसे में आपको जो है अभी जो आपने फीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। अगर आपने फर्स्ट चॉइस में दूसरा स्कूल रखा था तो आपको दूसरा मिल जाएगा स्कूल, और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना होगा। स्टॉप अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड आपका हो जाएगा। ऐसे में अब यह है कि आपको पीसीबी और पीसीएम कैसे मिलेगा। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो उनका जो है आपको बाद में सब्जेक्ट चूज़ करने को आएगा, और आपके पर्सन के हिसाब से आपको। अब बात करते हैं इसमें कितनी वेटिंग क्लियर हुई है आपकी इस बार फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में। इसमें बैड न्यूज़ उन लोग के लिए है, एक बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स के लिए और एक एनसी स्टूडेंट्स के लिए। क्या बैड न्यूज़ है ये आपको बताएंगे। सबसे पहले जो है वेटिंग बताते हैं कितनी क्लियर हुई है। तो जनरल में जो आपकी वेटिंग क्लियर हुई है वो 78 क्लियर हुई है बॉयज़ में। उसके बाद बैकवर्ड क्लास में आपकी जो है 80 वेटिंग जो है वो क्लियर हुई है। उसके बाद सी कैटेगरी में आपकी 110 वेटिंग क्लियर हुई है, यानी 110 वेटिंग आपकी जो है वो क्लियर हुई है। उसके बाद सीए कैटेगरी में इसमें आपकी जो है वेटिंग वो 100 वेटिंग क्लियर हुई है। उसके बाद एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में आपकी 22 वेटिंग जो है वो क्लियर हुई है। उसके बाद डीएस में, तो डीएस में आपकी गर्ल्स की भी 21 हुई थी और बॉयज़ की भी 21 वेटिंग क्लियर हुई है। उसके बाद एनसी कैटेगरी में आपकी जो है 25 वेटिंग क्लियर हुई है, और गर्ल्स में ओनली यहाँ पे आपकी 3 वेटिंग क्लियर हुई थी, लेकिन बॉयज़ में 25 वेटिंग क्लियर हुई है। सीजी कैटेगरी में आपकी 3 वेटिंग क्लियर हुई है। उसके बाद एसटी कैटेगरी में आपकी जो है 7 वेटिंग जो है वो क्लियर हुई है। उसके बाद पीएच में कोई वेटिंग थी नहीं, इसलिए सारे स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि इसमें बीसी कैटेगरी और एनसी कैटेगरी के लिए क्या बैड न्यूज़ है कि आपको पता होगा जो वेटिंग लिस्ट निकाली थी एमयू ने, जब लिस्ट आई थी तो उसमें सिर्फ 80 स्टूडेंट्स का वेटिंग में रखा गया था, और सभी की वेटिंग जो है फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में यहाँ पे क्लियर हो गई है। तो ऐसे में अगर किसी की 80 से ज़्यादा वेटिंग आती तो उसके भी चांसेस थे कि वो क्लियर हो जाती, लेकिन यहाँ से 80 से ज़्यादा वेटिंग दी नहीं थी एमयू ने, इस वजह से सिर्फ 80 ही वेटिंग क्लियर हो पाई है। तो ऐसे में जिसने भी बीसी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया था और उसकी हो सकता है कि 81 या 82 वेटिंग आती, तो उसके भी यहाँ पे चांसेस थे क्लियर होने के। उसी तरीके से एनसी कैटेगरी में भी आपके सिर्फ 25 वेटिंग दी गई थी जब वेटिंग लिस्ट आई थी, और यहाँ पे सभी की वेटिंग जो है वो क्लियर हो गई है। 25 स्टूडेंट्स की वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो गई है। तो अगर ऐसे में और वेटिंग आती, एमयू और वेटिंग रिलीज़ करता, तो यहाँ पे वो भी क्लियर होने के चांसेस थे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने जो है अपना एडमिशन छोड़ा है। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इससे कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी वेटिंग इस बार क्लियर हुई है। 2020-2021 में भी ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी, लेकिन उतनी वेटिंग नहीं क्लियर हुई थी जितनी इस बार फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में ही क्लियर हो गई है। इस बार ज़्यादा चांस नहीं कि आपकी ज़्यादा वेटिंग क्लियर होगी। अगर जनरल की बात की जाए तो हो सकता है ये आपकी 100 वेटिंग तक क्लियर हो जाए बॉयज़ में। बीसी कैटेगरी में आपकी 80 वेटिंग थी, 80 वेटिंग सारी क्लियर हो गई है, तो अब एक भी वेटिंग क्लियर नहीं होगी। सी कैटेगरी में आपकी 150 वेटिंग तक क्लियर हो सकती है। सी कैटेगरी में 110 जो है लास्ट ईयर तो इतनी थर्ड फॉर्म लिस्ट तक क्लियर हुई थी, लेकिन इस बार फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में ही इतनी वेटिंग क्लियर हो गई है, तो चांसेस है कि ये आपकी ज़्यादा जाएगी, 150 से भी अबव जा सकती है। सी कैटेगरी में भी आपका 140-130 तक वेटिंग जो है वो थर्ड फॉर्म लिस्ट तक क्लियर हो सकती है। एस सी कैटेगरी में आपकी 30 वेटिंग तक चांसेस हैं कि ये क्लियर हो जाएगी।
क्योंकि 22 वेटिंग, ज़्यादा वेटिंग क्लियर होती नहीं है, लेकिन 22 वेटिंग जो है इस बार क्लियर हो गई है। डीएस कैटेगरी में भी आपकी जो है 21 की वेटिंग क्लियर हो गई है फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में ही, तो आपकी 35 वेटिंग तक जो है थर्ड फॉर्म लिस्ट तक क्लियर हो सकती है। एनसी कैटेगरी में कोई भी वेटिंग अब क्लियर होगी नहीं, क्योंकि 25 स्टूडेंट्स थे वेटिंग लिस्ट में और सभी की वेटिंग जो है यहाँ पे क्लियर कर दी है, तो अब ऐसे में और वेटिंग नहीं क्लियर होगी। सीजी कैटेगरी में आपकी 3 वेटिंग थी और ज़्यादा स्टूडेंट्स को वेटिंग में रखा भी नहीं गया, यहाँ पे आई थिंक 9 या 10 स्टूडेंट्स को रखा गया है, तो ऐसे में हो सकता है एक वेटिंग आपकी और क्लियर हो जाए सीजी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में हो सकता है आपकी 2 से 3 वेटिंग और क्लियर हो जाए, 10 वेटिंग या फिर 15 वेटिंग तक आपकी जो है एसटी कैटेगरी में क्लियर हो सकती है। और पीएच कैटेगरी में एक भी वेटिंग दी नहीं थी, सारे ही सिलेक्टेड स्टूडेंट थे, इसलिए इसमें भी कोई भी वेटिंग क्लियर होने के चांसेस नहीं है। तो आई होप जो है अब आपको कुछ सब कुछ समझ में आ गया होगा कितनी वेटिंग क्लियर हुई है और कितनी वेटिंग जो है अब आगे क्लियर हो सकती है। आपका कोई और डाउट है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, समी फारूकी 87 आईडी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।